अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है सैयद माज गिलानी और आप देख रहे हैं माज इलेक्ट्रॉनिक यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज जो आपके सामने वीडियो लेके आए हम, ये वीडियो है वायरलेस माइक के बारे में। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो के अंदर अनबॉक्स करने वाले हैं बोया का एक मॉडल WM8K1 Pro को। तो ये एक वायरलेस माइक है दोस्तों, बहुत ही प्रोफेशनल किस्म का वायरलेस माइक है। तो आज हम इसको अनबॉक्स करने वाले हैं, इसको टेस्ट करने वाले हैं कि आया इसको आप DSLR में किस तरह यूज़ कर सकते हैं। तो उसके बाद इसकी साउंड क्वालिटी कैसी है, इसकी रेंज कितनी है, क्योंकि ये जो दोस्तों वायरलेस माइक है बोया का, ये हर यूट्यूबर, हर प्रैंकस्टर और हर जो कंटेंट क्रिएटर है वो इस्तेमाल करता है। तो सोचा हमने कि आज हम इसकी भी अनबॉक्स कर ली जाए। तो ये आ चुका है जी हमारे पास बोया का माइक्रोफोन। तो उसको करने की हमने आज अनबॉक्सिंग। तो उम्मीद है जी आज की जो इससे अनबॉक्सिंग आपको पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आए इसको लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, ताकि और अच्छी अच्छी वीडियोस आपके सामने लेके आता रहूँ। तो चलिए दोस्तों अब शुरू करते हैं इस वायरलेस माइक्रोफोन की अनबॉक्सिंग। तो ये आ चुका है जी बोया का BY-WM8 Pro किट। तो आप इसको सबसे पहले देख सकते हैं फर्स्ट लुक कि कितना शानदार ये बोया का माइक है। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसके अंदर जो है माइक्रोफोन की फर्स्ट लुक आप देख सकते हैं कि इसके अंदर दो माइक्रोफोन हमें मिलेंगे। इसका ट्रांसमीटर होगा, एक रिसीवर होगा, उसके बाद ये इसका मॉडल नंबर लिखा हुआ है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इसकी जेन्युइन सील है। इसको आप स्क्रैच करके आप चेक कर सकते हैं कि आया आपने जो ये प्रोडक्ट ख़रीदी है वो ओरिजिनल है या नहीं। तो इसको कर लिए हमने स्क्रैच। उसके बाद आप इसका जो सीरियल नंबर है ये आप इसकी बोया की वेबसाइट पर डालकर भी टेस्ट कर सकते हैं कि आया आपने जो प्रोडक्ट ख़रीदी है वो ओरिजिनल ख़रीदी है या कॉपी ख़रीद ली है, क्योंकि जितने भी बोया की हैं वो ओरिजिनल स्क्रैच करके उसके सीरियल नंबर से पता चल जाता है कि आया वो प्रोडक्ट ओरिजिनल है बोया की या फेक है। तो इस तरह की और भी कंपनी हैं जो कि कॉपी भी बनाती हैं, आपको पता है। तो इसलिए ओरिजिनल चीज़ को चेक करने के लिए इसके ऊपर स्पेशल जो है सील लगाई गई है। उसके बाद बैक साइड पे देख सकते हैं काफ़ी सारी जो है इसके यहाँ पर जो है चीज़ें बनी हुई है जो कि इसके अंदर से आपको मिलेंगी। तो ये है जी मुकम्मल इसका बॉक्स बोया का WM8 Pro K1 का। तो अब इसको करते हैं जी, तो अब करते हैं जी इसको दोस्तों अनबॉक्स, ताकि हम इसे देखें इसके अंदर से क्या क्या सामान निकलता है। सबसे पहले तो इसको खोल लेते हैं। तो खोलते ही दोस्तों सबसे पहले आप देख सकते हैं इसके अंदर से बड़ा प्यारा खूबसूरत सा एक केस निकलता है, जो कि इसके अंदर से ही निकला है। आप देख सकते हैं बड़ा शानदार सा खूबसूरत का प्लास्टिक का केस है और बड़ा मजबूत है। आप किसी ट्रैवलिंग के दौरान आप अपने इसको माइक्रोफोन को कहीं भी लेके जा सकते हैं, यानी कि आपको ये टेंशन नहीं है कि इसको माइक्रोफोन को किस तरह लेके जाएं, क्योंकि इसकी जो है बॉक्स की अपनी पैकिंग है जिसको आप बड़े आसानी से कैरी करके अपने किसी भी जगह लेके जा सकते हैं। तो चलिए अब इसको खोलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, तो देखते हैं इसके अंदर से क्या क्या निकलता है। सबसे पहले आप देख सकते हैं खोलते ही इसके अंदर काफ़ी सारा सामान है दोस्तों। सबसे पहले तो जिसको आप इसकी वारंटी क्लेम वगैरह करवा सकते हैं। उसके बाद एक इसके अंदर एक और बुक है जो कि है बोया की एक मुकम्मल यूज़र मैनुअल के किस तरह बोया को कनेक्ट करना है, किस तरह इसके फंक्शन हैं, सब चीज़ें इसके अंदर दी हुई हैं। तो ये मुकम्मल एक यूज़र मैनुअल है, आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं काफ़ी सारी एसेसरीज है। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं ये क्या ये है दोस्तों, इसका लेवलियर। तो सबसे पहले दोस्तों ये है जी इसका माइक्रोफोन, जो कि कॉलर माइक्रोफोन है। इसको आप अटैच करके अपने यहाँ पर कॉलर पे लगा सकते हैं, क्योंकि अभी जो मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ वो भी बोया के माइक से ही कर रहा हूँ, लेकिन वो शॉटगन माइक है जो कि मेरे ऊपर लगा हुआ है। और अभी मैं किसी भी वायरलेस माइक से ऑडियो रिकॉर्ड नहीं कर रहा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जितनी भी होंगे वो हम वायरलेस माइक से ही ऑडियो रिकॉर्ड करेंगे। तो ये है इसका कॉलर माइक। उसके बाद इसके साथ और एसेसरी जो कि है एक हॉट शू माउंट है, और उसके बाद एक फोम कवर है जो कि आपके उसके माइक के अंदर लग जाएगा, ये आप देख सकते हैं। और एक कॉलर जो है
क्लिप है जिसके ज़रिए आप इसको लगाकर जो है दोस्तों आप अपने कॉलर में लगा सकते हैं। तो ये कुछ सामान है इसके अंदर। उसके बाद दोस्तों इसके अंदर और सामान है। सबसे पहले तो ये देख सकते हैं ये क्या है, ये एक और दोस्तों केबल है जो कि आपके में जो है रिसीवर से आपके DSLR में जाएगी, यानी कि ये 3.2 जो है डुअल है। तो इसको आपने एक साइड जो है अपने DSLR में लगा लेनी है, एक जो है इसके रिसीवर में लगानी है, एक ये केबल आती है इसके साथ। उसके बाद दोस्तों आप इसके अंदर देख सकते हैं 2 डिवाइसेस हैं, इन दोनों के बारे में बताता हूँ, दोनों को निकाल लेते हैं बाहर। तो ये दोनों डिवाइसेस आ चुकी हैं जी बाहर। उसके बाद एक और इसके अंदर केबल है जो कि है बड़ी XLR2 3.5 mm, यानी कि अगर आप चाहते हैं कि आपके पास बड़ा माइक है जो कि हाथ वाला माइक होता है या कंडेंसर माइक्रोफोन जो बड़ा होता है वो आप यूज़ करना चाहते हैं तो उसको XLR में आप ये लगाकर इसको भी वायरलेस कर सकते हैं। तो इसके लिए एक स्पेशल एक वायर दी XLR2 3.5 mm, तो इसको भी लगाकर आप अपने जो है बेहतरीन तरीके से आपने किसी भी XLR माइक को वायरलेसली कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद सिलिकॉन जेल है जो कि आपने नहीं खानी करती है जी माइक को नमी से महफूज। उसके बाद देख सकते हैं बॉक्स बिल्कुल खाली है, कुछ भी नहीं है बॉक्स के अंदर। तो इसको कर देते हैं बंद और कर देते हैं इसको साइड में। तो सबसे पहले दोस्तों आप देख सकते हैं ये है जी हमारी वो 2 डिवाइसेस। तो ये है जी हमारी 2 डिवाइसेस। सबसे पहले आप दोस्तों ये वाली डिवाइस देख सकते हैं, ये जो है दोस्तों इसका ट्रांसमीटर यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसकी कुछ स्पेसिफिकेशन लिखी हुई है। यहाँ पर लिखा है बोया WM8 Pro Kit K1 ट्रांसमीटर। उसका फ्रिक्वेंसी रेंज है जी 556.71 मेगाहर्ट्ज़ टू 575.98 मेगाहर्ट्ज़, और बी चैनल की जो है 576.39 मेगाहर्ट्ज़ टू 595.66 मेगाहर्ट्ज़। और इसके अंदर जो दोस्तों 2 जो है AA बैटरीज लगती हैं जिससे जो है आपकी डिवाइस ऑन हो जाती है। तो ये है ट्रांसमीटर। उसको यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं वायर से ये है दोस्तों इसका एंटीना जिससे इसकी रेंज बढ़ती है। उसके बाद यहाँ पर आपको बैक साइड अपनी पॉकेट वगैरह या अपनी पैंट में लगाने के लिए यहाँ पर क्लिप मिलता है जिससे आप इसको अपनी पैंट वगैरह में लगा लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक बटन है जो कि है पावर की, ये आप देख सकते हैं, ये इसकी पावर की जिससे आप इसको ऑन करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर माइक का जैक है, यहाँ पर आप माइक लगाएंगे। उसके बाद लाइन इन का जैक है, यहाँ पर आप लाइन इन लगा लेंगे, यानी कि अगर कोई भी ऑडियो आपने वायरलेस करनी है उसके लाइन इन पे लगा सकते हैं। अगर आपने माइक जो है दोस्तों वो वायरलेसली करना वो यहाँ पर लगा लेंगे। उसके बाद पावर की LED है, उसके बाद LCD डिस्प्ले है। LCD डिस्प्ले में दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर इसका लोगो लगा हुआ, कुछ बटन बने हैं जो कि माइनस का पॉजिटिव का सेट का यहाँ पर आप सेटिंग कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊँगा। और उसके बाद ये इसकी LCD डिस्प्ले है, बड़ा शानदार सा छोटा सा, जिसके ऊपर आप मोस्टली जो इसके फंक्शन है वो देख सकेंगे। तो ये है जी इसका ट्रांसमीटर। उसके बाद ये आ चुका है जी इसका रिसीवर पे दोस्तों आप देख सकते हैं इसके भी सेम वैसे ही फंक्शन है पॉजिटिव नेगेटिव का। यहाँ पर माइनस और पॉजिटिव का बटन है जिससे आप सेटिंग अप डाउन कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, प्लस कर सकते हैं। उसके बाद सेट का बटन है, उसके बाद LCD डिस्प्ले है। उसके बाद 3 LEDs बनी हुई है जो कि A की है, B की है और पावर की है। जो A की है दोस्तों A और B की जो L से एक ही है, जो मतलब एक आपका माइक कनेक्ट है, अगर बी जिससे बगलो करे तो दूसरा माइक आपके साथ कनेक्ट है। उसका मेन पावर की LED है। उसके बाद यहाँ पर एक पोर्ट बनी हुई है जो कि हेडफोन की है, यहाँ पर हेडफोन लगाकर आप ऑडियो डायरेक्ट सुन सकते हैं। उसके बाद लाइन आउट है जिसके ज़रिए जो है आप लाइन की जो वायर है लगाकर आप अपनी जो ऑडियो है जो आपके रिसीवर में आ रही है वो डायरेक्ट DSLR में लगाकर रिकॉर्ड कर सकते हैं। उसके बाद 2 जो है रिसीवर एंटीने हैं जो कि एक चैनल के लिए और एक दूसरे चैनल के लिए, यानी कि अगर 2 चैनल वाला माइक यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये यूज़ हो सकता है। तो उसके बाद बैक साइड पे यहाँ पर देख सकते हैं सेम वैसे ही क्लिप है जो कि आप पेंट वगैरह में लगाते हैं। उसके बाद हॉट शू माउंट लगाने के लिए दोनों साइड पे दोस्तों नट दिए गए हैं, आप दोनों हॉट शू माउंट पे भी यूज़ कर सकते हैं। और फ्रिक्वेंसी भी दोस्तों दोनों की जो है सेम है तकरीबन। उसके बाद ये है जी हमारा ट्रांसमीटर और रिसीवर दोस्तों आपने देखा। और अब ये काम करते हैं जी, इसको करते हैं जी पावर ऑन। तो पावर ऑन करने के लिए हमें AA बैटरीज चाहिए हों। तो ये है जी मेरे पास AA बैटरीज, इसका हम इस्तेमाल करने वाले हैं। तो इसको लगाते हैं जी अपने माइक्रोफोन में और लगाते हैं, उसके बाद अटैच करते हैं और करते हैं जी पावर ऑन अपने माइक्रोफोन को। तो सबसे पहले दोस्तों कर लेते हैं जी अपने ट्रांसमीटर को ऑन, क्योंकि ट्रांसमीटर को कर लेते हैं ऑन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ क्लिप बने हुए हैं, इनको पकड़ के आपने जो है इसकी ट्रे बाहर निकाल लेनी है AA सेल की। तो सबसे पहले AA सेल इसके अंदर लगा लेते हैं। तो AA सेल की ट्रे लगा ली, इसको मैं लगा लेता हूँ इसके अंदर। तो ये लग चुका है। उसके बाद ट्रांसमीटर में भी लगा लेते हैं। तो ट्रांसमीटर में भी लगा लिए बैटरीज और रिसीवर में भी लगा लिए। तो सबसे पहले करते हैं जी अपने ट्रांसमीटर को पावर ऑन। तो ये है इसकी पावर की, इसको करके दबाकर इसको कर लेते हैं पावर ऑन। तो अभी आप देख सकते हैं ये हो चुका है जी पावर ऑन। तो पावर ऑन होते सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर बैटरी जो है हमारी फुल दिखा रहा है। उसके बाद यहाँ पर चैनल 1, चैनल 2, चैनल 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो मुख्तलिफ इसके अंदर दोस्तों मैक्सिमम जो चैनल्स हैं वो 48 चैनल्स हैं जिसके जो कि आप इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो आप जो है जिस भी चैनल पर चाहें इसको रख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी आपने किस चैनल पे रखना है। तो मैं इसको रख रहा हूँ जी 1 चैनल पे। उसके बाद दोस्तों उसके बाद ये पूछ रहा है कौन सी सेटिंग में रखना है, A में रखना है या B में रखना है। तो हम इसको A पे ही रखेंगे।
तो ये हो चुका है जी ए चैनल पे सेट। उसके बाद हम अपने रिसीवर को कर लेते हैं ऑन। तो रिसीवर का पावर की आप देख सकते हैं यहाँ पर साइड में है, तो इसको प्रेस करके इसको कर लेते हैं यहाँ से ऑन। तो ऑन हो चुकी है। उसके बाद सेम जो है यहाँ भी फंक्शन वैसे ही है, चैनल A01, यहाँ भी चैनल A01 है। तो उसके बाद यहाँ पर और सेटिंग कर लेते हैं कि वॉल्यूम कितना रखना है। ये वॉल्यूम की सेटिंग आ गई है। वॉल्यूम आप चाहें तो अपने हिसाब से रख सकते हैं कि कितना वॉल्यूम इसके साथ रखना है आपने रिकॉर्डिंग के दौरान। उसके बाद चैनल A ऑन रखना है, ये ऑफ़ रखना है। उसके बाद चैनल B की सेटिंग आ गई है। उसके बाद चैनल B का वॉल्यूम आ चुका है। उसके बाद चैनल B ऑफ रखना है क्योंकि हमने चैनल B यूज़ नहीं करना अभी। उसके बाद मोनो यूज़ करना है, स्टीरियो तो हमने यूज़ करना है जी स्टीरियो। उसके बाद ये दोबारा चैनल 1 पे आ गया। तो ये है दोस्तों इसकी मुख्तलिफ सेटिंग इन दोनों ट्रांसमीटर रिसीवर की आपस में। तो ये आपस में दोनों कनेक्ट हो चुके हैं दोस्तों। तो अब ये काम करना है कि इनको हमने टेस्ट करना है जी अपने DSLR के साथ। तो टेस्ट करने के लिए चलते हैं जी बाहर और फिर चेक करते हैं इन दोनों की रेंज और साउंड क्वालिटी। तो ये आ चुका है जी हमारा रिसीवर और ये आ चुका है जी ट्रांसमीटर। तो चलिए चलते हैं बाहर और टेस्ट करते हैं इन दोनों की साउंड क्वालिटी को। तो लीजिए दोस्तों, अब हम आ चुके हैं जी बाहर अपने बोया के माइक को टेस्ट करने के लिए। तो टेस्ट करने के लिए मेरे साथ आया जी ज़ुबैर। तो इसका जो दोस्तों ट्रांसमीटर है वो ज़ुबैर को हम दे देंगे। तो ये ट्रांसमीटर लेके चला जाएगा दूर और फिर हम इसके अंदर इसको अलहदा रिकॉर्ड करेंगे इस कैमरे में अपने A73 में, ताकि हमें पता चले कि कितनी रिकॉर्डिंग हो रही है और कितनी रेंज है हमारे इस बोया के माइक की। तो ज़ुबैर के अब ये लगा देते हैं। आप देख सकते हैं मैंने रिसीवर जो है इसके ऊपर लगा लिया है और ट्रांसमीटर ज़ुबैर के लगा देते हैं। और अभी आप देख सकते हैं मैं जो हूँ इसका माइक लगा देता हूँ। तो माइक कॉलर में लगा दिया। उसके बाद यहाँ पर रिकॉर्डिंग शुरू कर देते हैं। तो ट्रांसमीटर आप देख सकते हैं हो चुका है ऑन। उसके बाद अब हमने करना है जी अपने रिसीवर को भी ऑन। तो यहाँ से मैं रिसीवर को भी ऑन कर देता हूँ। तो रिसीवर भी ऑन हो गया। उसके बाद हमारा माइक भी ऑन हो चुका है और कैमरा भी। अब ज़ुबैर बोलेगा, देखें अब यहाँ पर जो है ऑडियो आपको नज़र आना शुरू हो जाएगी। हेलो हेलो, आप देख सकते हैं बेहतरीन तरीके से ऑडियो हो रही। तो अब ये टेस्ट करते हैं। तो अभी जो मैक्सिमम दोस्तों कम से कम 10 से 15 मीटर तक ज़ुबैर चला गया है। तो अभी और दूर जा रहा है। बहुत अच्छा है भाई, ये बोया का माइक बहुत अच्छा है। उसकी जो रेंज अभी भी बेहतरीन तरीके से आ रही है। सामने मेरे बहुत ही भाई बैठे हैं। तो अभी भी ज़ुबैर जो आप देख सकते हैं काफ़ी दूर चला गया। कम से कम 60-70 मीटर जो है दोस्तों आप देख सकते हैं ज़ुबैर दूर चला गया। और अभी भी जो रेंज है बड़ी बेहतरीन आ रही है ऑडियो की। और अभी ज़ुबैर को हम रोक लेते हैं। मुझे हेलो रोकना है। तो कम से कम 100 मीटर तक ये दोस्तों चला गया। 100 मीटर से भी काफ़ी अच्छी ज़्यादा इसकी रेंज है। आप देख सकते हैं 100 मीटर तक ज़ुबैर चला गया। अब वो वापस आ रहा है बोलता हुआ। तो अभी जो है आपने देखिए दोस्तों कितनी ज़्यादा रेंज है। तो आपको हमारा दूसरा कैमरा भी दिखाता है। आप देख सकते हैं कितना दूर है ज़ुबैर। तो लीजिए दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो और टेस्टिंग भी आपने देख लिया, हमने कर ली अपने बोया की माइक की। तो बहुत ही शानदार इसका रिज़ल्ट आया और बहुत ही अच्छी इसकी साउंड क्वालिटी है। तो उम्मीद है आपको जो हमारी वीडियो पसंद आई है, क्योंकि आपने देखा बड़ी मेहनत हुई है। पहले हमने अनबॉक्स किया, उसके बाद साउंड टेस्ट भी किया आउटडोर में। तो अगर आप इसको बाय करना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। उसके बाद ज़ुबैर भाई का भी अपना चैनल था, वो भी कुछ बताना चाहेंगे। टेक्निकल डीजे साउंड मेरा चैनल है। साउंड के रिलेटेड जितनी भी मालूमात चाहिए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। माज भाई आपको लिंक दे देंगे। तो दोस्तों मैं आपको दे दूंगा लिंक इनके चैनल का डिस्क्रिप्शन में, वहाँ चाहें तो आप जाके इनको सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद है इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।